बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 सस्ती करने पर समात मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन का कहना है कि वज़ीर आज़म के ऐलान करदा कीमत में कमी माशी सूरत हाल से मशरूत। माशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सारिफीन को रिलीफ मिलता रहेगा। 7 रुपये 41 पैसे का रिलीफ बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी शामिल है। पावर सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज पैदावारी लागत है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगानी की ब्रीफिंग। कहा ISCO, फेस्को और गैपको की निजकारी का अमल तेज़ी से जारी है। दूसरे मरहले में लेस्को, मैपको, हेस्को की निजकारी होगी। कनेक्शन मॉडल के तहत हेस्को, सेपको और पेस्को की निजकारी होगी। नुकसान वाले जिनकोस को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। गर्दिशी कर्जा 6 साल में जीरो पर लाने के लिए इक़दाम और मनसूबाबंदी मुकम्मल है। रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतालिक पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ कराया गया। नहायत शफाफ और सहल तरीक़ाकार से रकूम मुस्तहिक़ीन तक पहुँची। वज़ीर आज़म के इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायज़ा इजलास। हुकूमती को टीम और मावन इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा पैकेज को शफाफ बनाने के लिए मावन इदारों की काविशें लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर की सेहत से मुतालिक दरियाफ़्त किया। नए ख्वाहिशात का इज़हार। सदर जरदारी की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। उधर इसहाक डार का भी बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता। सदर आसिफ जरदारी की खैर की दरियाफ़्त की। नायब वज़ीर आज़म ने सदर के लिए गुलदस्ता भी भेजा। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 46वीं बरसी। कारकुनों की गढ़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी। मरकजी जलसा शाम 6 बजे शुरू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी नासाजी तबीयत के बाइस शरीक नहीं होंगे। पानी का कोई मंसूबा सूबों के इत्तेफाक राय के बगैर नहीं बन सकता। 25 साल का रिकॉर्ड देखा। सिर्फ 4 साल पानी की मिकदार ज़्यादा हुई। पीपल्स पार्टी केनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सखर में मीडिया से गुफ्तगू। वसूख से कहता हूँ केनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पंजाब वाले भी कह रहे हैं किस नहर का पानी देंगे। सिंध पर नहरें बनाने देंगे ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी। सूबे के आवाम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। फंक्शनल लीग के रहनुमा सदरुद्दीन राशिदी का कारकुनों से खिताब। कहा आवाम कल सिकरन हैदराबाद बेदारी मार्च में शिरकत करें। एतवार को कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज होगा। हम सिंध को बंजर नहीं होने देंगे। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म के इक़दाम को मैशत के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कहा बिजली की कीमतों में तवक्को से ज़्यादा कमी की गई। मुल्क की सनत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पैदावारी लागत में कमी, बरामदात में इजाफा होगा। बिजली की कीमत में कमी बड़ा रिलीफ है जो हमारी हुकूमत ने दिया। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपये कमी की गुंजाइश है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं वज़ीर आज़म ने हामी भरी है। वो कराची में MQM के जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में वज़ीर आज़म से मजीद 6 रुपये कमी कराने में कामयाब हो जाएंगे।
बिजली की कीमतों में रिलीफ इससे ज़्यादा होना चाहिए। हमारे एहतजाज की वजह से बिजली की कीमतों में कमी हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ IPPs मुआहिदों का फोरेंसिक ऑडिट कराएं। पेट्रोल भी आलमी मंडी के मुताबिक सस्ता होना चाहिए। कदीम लाहौर की बहाली के लिए 12 मनसूबों के PC1 तैयार। हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए शहर 6 जोन्स में तकसीम। इजलास में ब्रीफिंग। भाटी गेट, शालम मार्केट, मोची गेट, दिल्ली गेट और शेरावाला गेट के करीब नई जेर ज़मीन पार्किंग बनाने का मनसूबा। अंदरून शहर तजावुज़ात को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करके फसील बनाई जाएंगी। शालम गेट, यकी गेट, मोची गेट और अकबरी गेट को दोबारा तामीर किया जाएगा। शालम मार्केट का भाटी चौक तक पैदल गुजरगाह बना दी जाएगी। कौम को 15 रुपये यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासिल है। बानी का दूसरा जुर्म। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था जिसे 300 पर पहुंचाया गया। मुश्तिर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ करार अमल। कहा आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 200 रुपये से भी कम होनी चाहिए। जाली हुकूमत जाली रिलीफ के बजाय असली रिलीफ फराहम करे। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का बिजली कीमतों में कमी का खैर मकदम। वजीर आजम के इकदाम को मशरक़ के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कहा बिजली की कीमतों में तवक्को से ज्यादा कमी की गई। मुल्क की सनत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पैदावारी लागत में कमी, बरामदात में इजाफा होगा। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज के दफातर सील मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पानी के ज़िया पर क्रैक डाउन करना जरूरी है। बड़ी सोसाइटीज को पानी के हवाले से फाइनल नोटिस दें। जिस जगह पर पाइप से गाड़ियां धोते देखें सोसाइटी को सील कर दें। लाहौर का पानी का लेवल तेजी से नीचे जा रहा था, हमने रुकवाया। इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। बिल्डिंग्स में छोटा रिसाइकिल प्लांट लगे ताकि पानी दोबारा इस्तेमाल हो। गांव में भी वाटर इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। आइंदा समाअत पर PDMA से रिपोर्ट तलब। पंजाब की सहूलत बाजार में खरीदारी पर आवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत। ओपन मार्केट के तनासब से आवाम को 31% रिलीफ मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है आवाम को ज़रूरी और अशाए खुरनोश कम अज़ कम निर्ख पर मुहैया करना चाहते हैं। इस रमज़ान में महंगाई की शरह बहुत कम रही। आवाम की खिदमत और माशी रिलीफ तरजीहात में सबसे आगे हैं। पंजाब में गंदम आटा मार्केट क्रैश कर गई। सिंध से आने वाली नई गंदम के बायस कीमत में 400 रुपए फी मन कमी। कीमत कम होकर 2460 रुपए फी मन हो गई। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता 1450 से 1500 तक का हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने महकमा सेहत का करोड़ों मालियत का टेंडर कलअदम करार दे दिया। टेंडर मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनाजिम कोशिश करार। अद्वियात की खरीदारी का अमल कानून के मुताबिक असर नौ शुरू करने का हुक्म। मसलून किलक बाईपास पर धरना 8वें रोज भी जारी। कोयटा में मोबाइल फोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस 4थे रोज भी मुअत्तल। सारिफीन को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मोबाइल फोन डेटा इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई। BNP सरबराह अख्तर मेंगल का 6 अप्रैल से कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। दूसरी जानिब हक दो तहरीक का भी गवादर से कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान। सदर मुमलिकत से मुतालिक सोशल मीडिया पर नाजेबा पोस्ट। पुलिस अफसर के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची पुलिस ने SIO इब्रार शाह को गिरफ्तार कर लिया।
जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर ने पुलिस अफसर को रिहा कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन और हॉली फैमिली अस्पताल का दौरा। थाना न्यू टाउन को स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाने की हिदायत। थाने में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तनसीब, टोकन सिस्टम के आगाज। वजीर आला पंजाब को हॉली फैमिली अस्पताल की इमरजेंसी में बिस्तरों की तादाद मजीद बढ़ाने की भी हिदायत कर दी। 2 बंद ऑपरेशन थिएटर्स भी फाल बनाने की हिदायत। ट्रंप टैरिफ अमरीकी स्टॉक मार्केट में भौचाल, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी। नैस्डैक 6%, S&P 500 5% और डॉ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार हैं। कनाडा का अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा है कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत तबाह कर देगी। IMF ने भी अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा अमरीका आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह इक़दाम ना करे। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA और साइबर कमांड के सरबराह जनरल तिमोथी को अचानक ओहदे से हटा दिया गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल तिमोथी को कोई वाज़ेह वजह बताए बगैर बरतरफ किया गया है। अमरीकी एहलकार ने बताया कि दाएं बाजू की कारकुन ने सदर ट्रंप से मुलाकात में उनकी बरतरफी का मुतालबा किया था। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम हार्टमैन NSA के अबूरी सरबराह नामजद। दूसरी जानिब सिंगल चेयर तनाज़े पर पेंटागन का IG ऑफिस वज़ीर दिफा से तहकीकात करेगा। पैट हेग्सेथ की यमन पर फ़ज़ाई हमलों से मुताल्लिक चैट की तहकीकात होंगी। पाक न्यूजीलैंड तीसरा और आखिरी वनडे आज रात खेला जाएगा। दोनों टीम्स रात 3 बजे माउंट मंगनॉय में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बे ओवल में प्रैक्टिस। बारिश की वजह से कौमी टीम ने 3 घंटे तक इंडोर प्रैक्टिस की। हैमस्ट्रिंग के शिकार ओपनर उस्मान खान भी रनिंग करते दिखाई दिए। कीवी बैटर मार्क चैपमैन में तीसरे मैच से बाहर। टिम सैफर्ड की टीम में शमूलियत का इम्कान। फखर जमान ने इंजरी से निजात पा ली। HBL PSL के लिए बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। कहते हैं 1.5 माह बाद बैटिंग करना अजीब लग रहा था। पूरी उम्मीद है अगले दिनों में रिदम में वापस आ जाऊंगा। इस बार भी अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाना चाहता हूं।